आज की कहानी का शीर्षक है दोस्त ने दी एक अच्छी सीख। राजीव एक शुगर फैक्ट्री में मजदूर का काम करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी। दिन भर काम करने के बाद इतने कम पैसों में घर चलाना राजीव के लिए बहुत मुश्किल होता था, इसलिए वह हमेशा परेशान रहता था। उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त भी इसी वजह से परेशान रहते थे। उनकी फैक्ट्री में सचिन नाम का एक नया लड़का कुछ महीनों पहले ही काम पर लगा था। राजीव और सचिन बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सचिन को भी उतनी ही मजदूरी मिलती थी, लेकिन उतने ही पैसों में सचिन को कभी किसी ने अपनी परेशानी बांटते हुए नहीं देखा। वह हमेशा हंसते हुए दिखाई देता था। राजू मन ही मन सोचता था कि इतनी कम तनख्वाह में भी सचिन के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट कैसे रहती है। वह उसकी मुस्कुराहट का राज जानना चाहता था। आखिरकार एक दिन उसने सचिन से कहा, सचिन, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सचिन बोला, हम इतने अच्छे दोस्त बने हैं, तुम्हारे किसी भी सवाल का मैं कभी भी बुरा नहीं मानता हूँ। तुम्हें जो भी पूछना है निसंकोच पूछो। राजू बोला, सचिन, हम लोगों को बहुत कम वेतन मिलता है और हमारी जिम्मेदारियाँ भी बहुत है, लेकिन हमने तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दिखती है। मैं तुम्हारे मुस्कुराहट का रहस्य जानना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सचिन हंसने लगा। फिर बोला, मेरे दोस्त, खुश रहना तो अपने हाथ में है और मुझे तो मेरे पिताजी ने यह बात बहुत अच्छे से समझाई थी, इसलिए इसका सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को देता हूँ। देखो दोस्त, हम सबको एक जैसा ही वेतन मिलता है, लेकिन मैं उसके 4 हिस्से करता हूँ। पहले हिस्से से कर्जा चुकाता हूँ, दूसरा हिस्सा अपने लिए रखता हूँ, तीसरे हिस्से से दान पुण्य का काम करता हूँ और चौथे हिस्से को बैच पर देता हूँ। अपने दोस्त की यह बात सुनकर राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, सचिन, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे तो कुछ समझा नहीं। सचिन बोला, देखो, कर्ज चुकाने से मेरा मतलब है कि मैं अपने वेतन का पहला हिस्सा अपने माता पिता पर खर्च करता हूँ, दूसरा हिस्सा अपने और अपने पत्नी के लिए खर्च करता हूँ, तीसरा दान पुण्य वाला हिस्सा अपने बहनों और रिश्तेदारों पर खर्च करता हूँ और चौथा हिस्सा बैच पर देने का मतलब है कि अपने वेतन का चौथा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उनकी ज़रूरतों पर खर्च करता हूँ। इसका मतलब जब बच्चे बड़े होंगे तो वे हमारी देखभाल करेंगे, इसलिए उन पर खर्च होने वाला पैसा ब्याज पर देना ही हुआ ना। सब बातें सुनकर राजू सोच में पड़ गया। फिर बोला, समझ गया दोस्त, तुम बहुत ही सोच समझकर पैसों का इस्तेमाल करते हो। जैसी आवश्यकता है वैसा खर्च करते हो। मुझे आज तुमसे बहुत बड़ी सीख मिली है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। राजू की बात सुनकर सचिन बोला कि हमारे पिताजी ने यही बात कही थी कि हर व्यक्ति ने अपनी आमदनी को ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।